नमस्कार। धानुका विद्या मंदिर की गूगल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी विषय में ग्रामर सेक्शन में एक टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे तो ये हर कक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत ये 9, 10 और 11th में आता है। तो आइए अपन इस पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद। एक वाक्य में जितने भी शब्दों का उपयोग किया जाता है, उन सारे शब्दों को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। इसे ही अपन पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अपने यहाँ ग्रामर में 8 प्रकार का है। 8 प्रकार से मिलकर के ये एक पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। सबसे पहला भाग है इसका नाउन, जिसे अपन संज्ञा कहते हैं। नाउन संज्ञा, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में इसकी थोड़ी लंबी डेफिनेशन दी गई, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एटसेट्रा। लेकिन अपन इसको समझें, अपना उद्देश्य समझना है, क्योंकि अपने परीक्षा में या एग्जाम में कोई नाउन की परिभाषा नहीं आने वाली है। अपने को नाउन को रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब जिस भी चीज का नाम होता है वो संज्ञा होती है। जैसे कि पेन इज ए नाउन, फैन इज ए नाउन, राम इज ए नाउन, कार इज ए नाउन, रतनगढ़ इज ए प्लेस नेम बट इट इज ए नाउन। यानी जिस भी चीज का नाम होता है उसे अपन संज्ञा कह सकते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं, जिसका नाम है प्रोनाउन। नाउन के जस्ट बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम की भी डेफिनेशन यदि देखें तो ये भी बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन अपन को वही बात, इसको केवल रिकॉग्नाइज करना है। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को अपन सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। इनके उदाहरण हैं I, we, you, they, he, she, it, him, her, etc. तो अपन देखते हैं कि वाक्यों में अपन बार बार में नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े, बार बार में अपने को संज्ञा को नहीं लिखना पड़े, इसके लिए उसकी जगह अपन प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपन सर्वनाम कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए प्लेयर आल्सो। तो यहां पर जो राम है यह एक संज्ञा है। एक वाक्य में इसे संज्ञा के रूप में बताया गया, लेकिन इसका अपने को रिपीटेशन नहीं करना पड़े, राम दोबारा नहीं लिखना पड़े, इसलिए अपन ने उसकी जगह ही लगा दिया। तो जो ही शब्द अपन ने काम में लिया वह प्रोनाउन है। तीसरा आते हैं वर्ब। वर्ब मींस क्रिया। क्रिया की एक डेफिनेशन भी बहुत लंबी है, लेकिन इसको समझने के लिए अपन ने यहां पर शॉर्ट कर दिया है। एन एक्शन वर्ड इज ए वर्ब। एन एक्शन वर्ड इज ए वर्ब। एक ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वह वर्ब कहलाता है। जैसे कि रीड, स्लीप, रन, राइट, गो, कम, ये ऐसे शब्द हैं। अभी बहुत सारे और हैं इनके, लेकिन ये तो एग्जांपल के लिए आपको 3-4 शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। कि रीड माने पढ़ना। पढ़ना शब्द जब आप भी अगर रीड देखते हैं सेंटेंस में, तो अपने को पता चल जाता है कोई कुछ न कुछ रीडिंग कर रहा है। इसका नेक्स्ट अपना है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में अपन विशेषण कहते हैं। नाम से ही पता है, नाम से ही क्वालिफायर हो जाता है। जैसे लिखा है डिस्क्राइब और मॉडिफाइज और गिव्स मोर
ऑब्जर्वेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जैसे अपन ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा, उसी तरह ये जो एडजेक्टिव है जिसे कि अपन विशेषण कहते हैं, विशेषण क्या करता है? ये नाउन की और प्रोनाउन की जो विशेषताएं हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताता है। यह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला अपना है एडवर्ब। एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव और एडवर्ब इनमें इतना ही डिफरेंस है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो एडवर्ब है ये क्या करता है? मॉडिफाइज द मीनिंग्स ऑफ ए वर्ब। एडजेक्टिव ये क्रिया की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब है वो एक वर्ब की विशेषता बताता है। किसी एडजेक्टिव शब्द जो साथ में लिखा है उसकी विशेषता बताता है, जैसे कि बिफोर, यस्टरडे, स्लोली, फास्ट, वेरी। जैसे सेंटेंस है राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो राम इज ए वेरी गुड बॉय, इसमें अपन देखें तो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। किसकी विशेषता बताता है? राम की। राम की जो विशेषता बताता है राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो जो गुड लिखा गया है वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन ए वेरी गुड बॉय यानी बहुत अच्छा लड़का है, तो जहां पर गुड शब्द आया उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो है एडवर्ब। यानी अच्छा लड़का तो है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट में आते हैं अपन कंजक्शन। कंजक्शन मींस संयोजक, जोड़ने वाले शब्द। ये क्या करते हैं? ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंस और क्लॉजेस, यानी ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ये शब्दों को जोड़ करके नया अर्थ प्रदान कर देते हैं, इन्हें अपन कहते हैं कंजक्शन, संयोजक। बड़ा ही सिंपल सा नाम है, लेकिन इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देखें आप। बट, दैट, सच एज, आइदर और नाइदर, बट आल्सो, ये जो शब्द हैं ये अपने कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी ये वाक्यों को जोड़ते हैं। राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज ऑनेस्ट, तो राम एक अच्छा लड़का है लेकिन वह ईमानदार भी है, तो यहां पर जो एंड बीच में लगा, एंड ऑनेस्ट, तो ये एंड यहां पर वाक्य में कंजक्शन का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रीपोजिशन। प्राय के बच्चे इसको प्रीपोजिशन ही पढ़ते हैं, जबकि इसका सही प्रोनाउंस है प्रेपोजिशन। तो अपन प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन shows relation of a noun and pronoun to the another word, यानी वाक्य में संज्ञा का और सर्वनाम का जो संबंध है, रिलेशन है, इस रिलेशन को वह अन्य शब्दों के साथ क्वालिफाई करता है, अन्य शब्दों के साथ वह इनके संबंध को बताता है। संबंधवाचक जिसे अपन बोल सकते हैं। प्रेपोजिशन एग्जांपल्स में जैसे इन, आई एम इन द क्लास, ऑन, द कैमरा इज ऑन द स्क्रीन, एट, बाय, ऑफ, आउट, इनटू, ये कुछ एक एग्जांपल्स यहां पर लिए गए हैं। अपना अगला जो लास्ट का टॉपिक है 8वां, जो कि इस पार्ट ऑफ स्पीच का अंतिम भाग है, जिसे अपन इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन विस्मय प्रदान करने वाले जो शब्द हैं, अवयव हैं, उनको अपन इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ए सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, अचानक कोई भाव अपने को मिलता है, अचानक अपन कहीं बैठे हैं, कोई खुशी का समाचार मिलता है तो अपन हंसने लग जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अपने जो मनोभाव है वो अपने बदल जाते हैं एक शब्द को सुनते ही। वैसे ही यहां पर ये बताया गया है कि एक्सप्रेस ए सडन
स्ट्रॉन्ग इमोशन। एग्जांपल्स हैं कुर्रे, वाह, ओह, अरे। इस प्रकार के अल्लाह, ये शब्द जब वाक्य में काम आते हैं तो ये वाक्य की पूरी भाव को ही बदल देते हैं। या तो अचानक कोई खुशी का भाव वाक्य में दिखाई देने लगता है, या अचानक कोई दुख का भाव प्रकट हो जाता है, तो ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन को अपन एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जिसको इस प्रकार से अपन लिखते हैं, यानी एक ऊपर फुल स्टॉप हिंदी वाला, नीचे फुल स्टॉप अंग्रेजी वाला। ये जो चिन्ह है ये इंटरजेक्शन को वाक्य में निर्धारित करता है। जो शब्द इंटरजेक्शन का है उसके आगे इस मार्क को अपने को इंडिकेट करना होता है, लगाना होता है। तो अपन ने देखो इस पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये नाम देखे, इनकी अपन ने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देखी, कुछ एक एग्जांपल्स देखे। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जिससे अपने को ये सारे नाम एक साथ याद हो जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी है जो कि अपने को इन सारे नामों को एक बार में ही याद करा देगी, अपने को ये बार बार में याद नहीं करनी पड़ेंगे। एक बार एक बालक अपने छत में से अपने पिताजी को आते हुए देखता है। उसके पिताजी एक वैन में आते हैं, गाड़ी में, और वह जोर से छत पे से चिल्लाने लगता है, पापा आई सी वैन, पापा आई सी वैन, पापा आई सी वैन। जब वह जोर जोर से चिल्लाता है तो उसके घर वाले समझ जाते हैं कि उसके पिताजी वैन गाड़ी लेकर के आ गए हैं। तो इस यदि अपन इस छोटे से फ्रेज को यदि याद रख लें तो अपने को ये 8 के 8 नाम एकदम फटाफट याद हो जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे हमने लिखा पापा आई सी वैन, तो पी से अपन माने तो प्रेपोजिशन, इस पी से माने तो प्रोनाउन, ए से माने तो एडवर्ब, आई से इंटरजेक्शन, सी से कंजंक्शन, वी से वर्ब, फिर इस ए से एडवर्ब, और फिर इस एन से नाउन। यानी 8 नाम जो अपने इस पार्ट ऑफ स्पीच की मुख्य धारा है, इन 8 नामों को अपन एक छोटे से शब्द से, छोटे से वाक्य से इसको 8 नाम को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो शब्द भेद अपन ने यहाँ पर लिखा है, जिनको अपने को परीक्षा की दृष्टि से याद भी करना है, अपने को ये पहचान भी करनी है कि नाउन कौन सा होता है, प्रोनाउन कौन सा होता है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। जब अपने को एक छोटा सा वाक्य लिखते ही ये सारे नाम याद होने वाले हैं, तो क्यों ना अपन इसको भी याद कर लें। तो बालक बार बार में बोलता है पापा आई सी वैन, पापा आई सी वैन। तो पापा आई सी वैन याद करके अपने को ये सारे नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और अपनी विद्यार्थियों की एक खासियत रहती है, जब किसी चीज का नाम उन्हें याद रह जाता है तो उसकी डेफिनेशन भी वो थोड़ी थोड़ी याद रह जाती है। इसलिए अब अपन ने अभी तक देखा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स हैं, इनकी ये डेफिनेशंस हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा लार्जली लेंगे, इसको खोल करके इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपना जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है नाउन, कि नाउन कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। इस नाउन में अपन जैसे हिंदी भाषा की यदि संज्ञा देखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में यदि नाउन की अपन अलग अलग पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। हिंदी में 3 ही प्रकार की नाउन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में 5 प्रकार की जो नाउन होती है उनका अपन